गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज हम बताएंगे बाइबल का पहला चैप्टर उत्पत्ति अध्याय 1। और इसमें क्या क्या लिखा है वो मैं हूबहू बाइबल में से पढ़कर सुनाता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जैसा कि इन्होंने किया है वही मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो उसको देखा किसने कि उस पर ऊपर आत्मा मंडरा रही है, और इसको कोई बना रहा था। इसको देखा किसने? इंसान तो थे नहीं उस टाइम, तो परमेश्वर ही थे। अगर परमेश्वर नहीं देखा तो ये परमेश्वर ने अपने, अगर उनको लिखना था तो ये लिखना था कि मेरी आत्मा मंडरा रही थी, यानी कि उनकी आत्मा को देखा किसने? इसका मतलब ये है कि वहाँ परमेश्वर से पहले भी कोई आदमी था जो उनकी आत्मा को मंडराते हुए देख रहा है। इसका मतलब परमेश्वर से भी पहले कोई इंसान है जो परमेश्वर से भी महान है और परमेश्वर से भी पैदा हुआ। अब सुनिए, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर अब कहने से ही उजियाला हो गया, ठीक है, हो गया, मान लेते हैं। अब आगे पता लगेगी। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधारे से अलग किया। तो परमेश्वर ने जब ये देखा कि उजियाला अच्छा है, तो उजाले को अंधियारे से अलग किया। क्या लठ मार के अलग किया? जहाँ अंधेरा रहता है या तो वहाँ उजाला आता ही नहीं है, और जहाँ उजाला होता है वहाँ अंधेरा आता ही नहीं है। तो ये कौन सी टेक्निक थी बाइबलिक गॉड की? उसने दोनों को अलग किया, और फिर उसको ईश्वर को, सर्व परमेश्वर को उजाले के बाद ही अच्छा लगा, पता लगा कि अच्छा है या बुरा है। वो तो सर्वज्ञानी है। तो तीसरी पढ़िए। और परमेश्वर ने उजियाले को उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन होगा। तो उन्होंने दिन और रात नाम रख दिए। चलो, इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, मतलब जल को अलग कर दिया जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया। तो नीचे का जल क्या है? जो समुद्र में है। और ऊपर का जल क्या है? जो बारिश में बदलती है। तो ये इसको परमेश्वर को, यहोवा जी को ये शायद मालूम नहीं था कि नीचे का जल ही गर्मी के फलस्वरूप भाप बनकर ऊपर उठता है, और जिससे कि बरसात होती है। तो और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश मतलब जल जो है बिना भाप के ही ऊपर आकाश में पहुंच गया और बारिश होने लगी। ऐसा कभी संभव है? तो परमेश्वर साहब को तो यही नहीं मालूम था। और तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। और सांझ हो गई, भोर हुआ, और ये इस प्रकार दूसरा दिन होगा। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि आकाश का जो जो ये जल है, आकाश के नीचे का जल जो पृथ्वी पर है, एक जगह हो जाए, और यानी कि समुद्र बन जाए, और ऐसा ही हो गया। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है कि ऐसी बहुत सी जगह हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं है। कहीं झीलें हैं, कहीं बेकाल की झील है, कहीं सुपीरियर लेक है, कहीं विक्टोरिया झील है, कहीं चिल्का लेक है। तो ये सारा तो जल एक साथ है नहीं, बहुत सारी झीलें हैं। तो ये भी बात उनकी फेल हो गई। परमेश्वर ने नीचे के जल का स्थान और सूखी भूमि दिखाई दे, वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। तो उसने समुद्र कहा उसको, और उसको पृथ्वी कहा। लेकिन जल पूरा जो है अलग अलग, एक दो जगह इकट्ठा नहीं हुआ। जल हजारों जगह इकट्ठा है दुनिया में, अभी भी आप सब लोग जानते हैं। और परमेश्वर को ये सब करने के बाद ही लगता है, देखने के बाद कि अच्छा था। वैसे उनको मालूम नहीं था, वो सर्वज्ञानी है, फिर क्यों नहीं मालूम था? फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पे उगें। उनने कहा कि ये घास उग जाए, छोटे छोटे पेड़ उग जाए, फलदायी वृक्ष हो जाए, उन्हीं के पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। जबकि वस्तुति ये है कि ये विकास के फलस्वरूप हुआ है। पहले बीज आया है, उसके बाद ही फल आया है। तो पृथ्वी से अच्छा फलदायी वृक्ष एक ही, तो ये परमेश्वर ने देखा, फिर अच्छा है। तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को, बाइबलिक गॉड को जब भी पता लगता था, जब हो जाता था, उससे पहले इनको पता ही नहीं लगता था। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर तीसरा दिन हो गया।
फिर परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में अंतर में दो ज्योतियां हों और चिन्हों और नियत समय और दिनों वर्षों के कारण हों। फिर ऐसी चीज़ बनाने की ईश्वर ने सोची कि जिससे कि दिन रात हो और समय की गणना भी हो सके। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को बढ़ाया। तो आप ये बताइए, जो तारे हैं वो भी तो सूर्य हैं। तो चंद्रमा, सूर्य को बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति रात पर जिसको चंद्रमा बोलते हैं बनाया, और तारागण भी बनाए, बहुत सारे तारे भी बनाए। लेकिन तारे भी सूर्य हैं और ये चंद्रमा से बड़े हैं। तो पृथ्वी ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, और उनको इतनी इसलिए दूरी दी जिससे कोई प्रकाश दे। अगर पृथ्वी पर रख देते, वैसे तो ये संभव ही नहीं था, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, कि वो उसको रख देते। तो इसलिए ये लिखा गया बाइबल में कि इसको ऊपर रखा जिससे ऊपर से लाइट आए। जैसे कि हमारी छत पर अगर ट्यूब लाइट लगी है तो उससे नीचे लाइट होती है। फिर अंधेरा हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर सांझ होगी, चौथा दिन हो गया। इसका मतलब ये जो चौथे दिन में इन्होंने सूरज और चंद्रमा को बनाया, सूर्य और चंद्रमा को बनाया। यानी कि 3 दिन बिना सूर्य और चंद्रमा के दिन और रात हो गई। जब 3 दिन बिना सूर्य और चंद्रमा की रात होती है, हो सकती है, तो चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा बनाने की मेहनत बाइबलिक गॉड ने की, क्योंकि ये भी प्रश्न के घेरे में है। जब बिना, या तो सूर्य और चंद्रमा के बिना अगर रात नहीं हो रही थी, तो इन्होंने, परमेश्वर ने इस पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन कैसे हो गया, ये कैसे पता है? तो ये बहुत सारे संशय हैं इसमें, इनकी जेनेसिस में ही संत हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, जब जल जीवित प्राणियों में बहुत ही बढ़ जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। फिर ये कहते हैं कि इन्होंने 5वें दिन ये कहा कि आप जो है जीवित प्राणी जो है से भर जाए और आकाश में उड़े। 5वें दिन सारी चीज़ कैसे बन गई? डायनासोर तो बहुत पहले बने हुए हैं, इंसान तो सबसे बाद में आया है, सांप भी, इवन रेप्टाइल्स, डायनासोर जो सारे पहले ही बने हैं। तो ये एवोल्यूशन थ्योरी है जो कि साइंस द्वारा प्रूव हो सकती है। तो ये बाइबल की ये चीज़ भी गलत है कि उन्होंने एक दिन में ही सारा कुछ बना दिया। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। और 5वां दिन हो गया, समुद्र के जल में भर जाओ, बोला फलो फूलो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के, फिर इन्होंने पृथ्वी पर सारे जीव जंतु बनाए, एक ही दिन में बना दिए, जबकि यह हजारों और लाखों सालों के बाद ही बना है। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, उसने बहुत सारे पशु बनाए, घरेलू पशु बनाए, मतलब सब तरह के पशु बनाए, रेंगने वाले रेप्टाइल्स बनाए। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, तो उनको परमेश्वर को बनाने के बाद ही पता लगा ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए, जैसा कि परमेश्वर का रंग रूप है वैसा बनाया। वे समुद्र की मछलियों, आकाश, पृथ्वी और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर संग रहने वाले जंतुओं में पृथ्वी पर रखते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जो मनुष्य है वो सब पर अधिकार रखे। और परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ, और समुद्र की मछलियाँ, आकाश से पक्षियों, पृथ्वी रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये इंसान को पावर दे दी। भाई क्यों पावर दे दी? परमेश्वर के लिए तो सारे एक जैसे हैं, पावर तो बुद्धि से आती है ना, तो इसका कहीं बुद्धि में जिक्र नहीं है, लेकिन इंसान को उसने पावर दे दी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटी छोटी सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, जितने वृक्षों में फल है, वो सब मैंने तुमको दिए, तुम्हारे भोजन के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो फल फूट है ये आपके लिए हैं, और उसने एकदम सारे फल बना दिए, जबकि ये बहुत सारे फल तो बहुत बाद में ही इन्वेंट हुए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैं सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए। तो उन्होंने कहा कि जो ये इंसान है, ये जो जानवर हैं, उनको भी हमने छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सबको देखा, वो कहा बहुत अच्छा है, और इस प्रकार छठा दिन हो गया। ये हो गया पहला अध्याय समाप्त। अच्छा ये बताइए फिर इवोल्यूशन थ्योरी क्या क्या हुआ? जो हजारों लाखों साल से जो क्रिश्चियन वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है कि जीवन जो है 6 दिन में नहीं बना, तो ये बाइबल का जो प्रथम अध्याय है, इसी बात से ये झूठ से ही बाइबल की शुरुआत है। और इसी तरह की और बातें जो साइंस के विरुद्ध है वो बाइबल में देखने को मिलेंगी। तो मैं ये पहला अध्याय आपको बताया है कि इसमें
किस तरह की भ्रांतियाँ फैलाती हैं, जबकि साइंस के हिसाब से सत्य नहीं है। दूसरा अध्याय हम कल बताएंगे, बाइबल पर ही हम अब शोध करेंगे। कुरान की बहुत सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, वो भी बीच में डालेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इसको ढंग से सुने समझें और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं। मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। तो वंदे मातरम, जय हिंद।